यूजीसी नेट दिसंबर 2025, ये 40% का क्या खेल है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जामिनेशन देते हैं, जो फ्रेशर होते हैं बिल्कुल, जिनको कुछ आइडिया नहीं होता, उनको 40% का मतलब ही नहीं पता होता। जो रिपीटर्स हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। ये 40% है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है आपका जो कट ऑफ बनती है, यानी कि कट ऑफ मार्क्स बोल सकते हैं उसको, जिस पे आप क्वालिफाई होते हो, जो मेरिट में बनता है, जिसके बेसिस पे आपको नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली वाला ऑप्शन खुल जाता है आपके लिए। तो वो कट ऑफ के बेसिस पे आएगा, वो रिजल्ट आने के बाद होता है। बट फॉर्म भरने से पहले भी आपको एक चीज पता होती है, वो क्या है वो समझ लेते हैं पहले। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना आपके, इसको पासिंग मार्क्स बोलो या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स बोलो, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं, जो जस्ट आपको उतने मार्क्स लाने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज कि आपका आगे पेपर जो देखा भी जाए। वो क्या है, वो आपको नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन होते हैं। वो है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 40%। 40% किसका, टोटल का, मतलब कि 300 का 40% हो गया 120 नंबर। पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के आपको मिनिमम, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अनरिजर्व से, किसी भी सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 120 नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के। और ये कट ऑफ नहीं है, पहले बता दूं, है ना। कभी आप सोच रहे हो कट ऑफ है, नहीं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या पासिंग मार्क्स बोल सकते हो, कि इसके बेसिस पे तो आपका चेक होगा कि हाँ ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका जब फिल्टर किया जाता होगा, तो वो क्या कर देते होंगे कि एक कंप्यूटर में रख दिया कि 120 नंबर कट ऑफ है यूआर के लिए, यानी कि जो 120 से ऊपर हैं वो जांचे जाएंगे, वही आगे देखा जाएगा। उससे 120 से नीचे वाले को तो देखा भी नहीं जाएगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। इसमें 40% आपको यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए, जो ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यू या थर्ड जेंडर से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 35% होगा 105 नंबर 300 में से। ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स बोला जाएगा इनको, या पासिंग मार्क्स बोला जाएगा, कि इतना कंसिडरेबल है, इतना मिनिमम क्वालिफाइंग है ना। बट जो कट ऑफ आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो आपकी कट ऑफ बनती है, वो आपकी बनेगी बाद में जब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट से पहले कट ऑफ वाला आपको पता होगा, एक यूजीसी की तरफ से, एनटीए की तरफ से कट ऑफ बनती है, वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के बनती है, और वो होती है मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है मिनिमम, ये है जिसपे आपको नेट जेआरएफ या एपी वाला या ओनली पीएचडी वाली चीजें मिलने वाली है। तो एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि 40% आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, उतना तो मेरे को लाना ही है ना। और मैं तो ये कह रहा हूं, ये आपके दिमाग में भी नहीं होना चाहिए 1%। तो अगर आप देखो, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो 40% तो गिरते पड़ते आप ले आओगे, है ना। 120 ही तो नंबर लाने 300 में से, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ वाले पे। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जो रिपीटर्स नहीं है, जो पहली बार एग्जामिनेशन को देते हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है क्या होता है यूजीसी नेट, और वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं जल्दबाजी में ना, वो ज्यादातर तुक्के ही मार देते हैं। मान लो 150 में से उनको 85 क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्या करेंगे, 100 में के 100 तुक्के मारने लगेंगे। अगर वो ज्यादा उनका गलत हुआ तो वो 120 से नीचे लाई कर देंगे, तो वो कंसिडरेबल ही नहीं होंगे आगे, है ना, कि आगे वो फॉरवर्ड भी हो, उनका चेक भी हो कॉपी, है ना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट इतना फोकस करते हुए कि हाँ इतने तो मैं लाऊंगा, चाहे आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो अलग पॉइंट है, बट इसको समझ लो चीज को कि 120 नंबर तो मिनिमम होगा। बट अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप फोकस भी नहीं करोगे इसको, बिकॉज आपके इससे ज्यादा आने वाले नॉर्मली, ठीक है। तो कट ऑफ जो मार्क्स होते हैं, जिसको डिसाइड होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो वहां पे बैठेंगे, यानी कि अपियरिंग कैंडिडेट, प्लस नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन की डिफिकल्ट है इजी है, वो सब चीजें उनके बेसिस पे कट ऑफ डिजाइन कर दी जाती है। ऐसे कभी रैंडमली कट ऑफ डिसाइड नहीं होती कि इस पेपर क्या तो इतनी कट ऑफ रख दो, नहीं। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें उतना नंबर ला ही नहीं पाएंगे। अब कट ऑफ देखो, जिसकी ज्यादा गई है, सपोज करो पोल साइंस की इस बार गई थी, साइकोलॉजी की कट ऑफ पिछली बार भी हाई थी, इस बार भी हाई है, तो वो समझो वहां पे क्यों जा रही है, बिकॉज वहां पे पेपर का लेवल इजी है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, इस वजह से वो कट ऑफ ज्यादा हो गई है, ठीक है। वहीं दूसरी बात करते हैं अगर हम इंग्लिश की, इस बार इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट आया, पेपर 1 भी उसका डिफिकल्ट था, बिकॉज वहां पे 7 क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के, तो वो डिफिकल्ट ऑटोमेटिकली बन गया। डीआई भी अच्छा पूछा गया था, तो उसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो गई थी, 5 से 7% के आसपास शायद, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, फोकस ऑन द कट ऑफ, कि हाँ जून की अगर इतनी गई है और दिसंबर की है, तो मैं एटलीस्ट वो वाला तो कवर कर रहा हूं अगर ऐसा पेपर आता है तो, ठीक है। तो हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर डिफिकल्ट आ गया और मैं कम अटेम्प्ट कर रहा हूं या फिर मैं सही कम कर पा रहा हूं, तो घबराना नहीं है, कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी, ठीक है।
बस बाकी ये देखना है जो बाकी के क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया कोई क्वेश्चन, तो उसमें कैसे आप रिएक्शन देते हो, वहां कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो मैटर कर जाता है फिर लास्ट टाइम पे। ठीक है, जैसे इंग्लिश का पेपर आया, जिन बच्चों का पेपर 1 स्ट्रॉन्ग था उसमें उन्होंने जेआरएफ ले लिया, अगर जिनका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग नहीं था, है ना, वो नेट या नेट भी छोड़ो पीएचडी पे आके रुक गए, है ना, जबकि वो अच्छे कैंडिडेट थे, बस इतना पेपर 1 सॉलिड नहीं था। पेपर 2 अच्छा था उनका, बट पेपर 2 डिफिकल्ट आ गया ओवरऑल, तो पेपर 1 ने कमान संभाली वहां पे। इजी आ गया तब भी पेपर 1 कमान संभालेगा, क्यों? इजी आ गए तो आपके पेपर 1 में ज्यादा नंबर होंगे, तो आप जैसे पॉल साइंस की या साइकोलॉजी की कट ऑफ है वो पार कर पाओगे, वरना नहीं होगा। तो ये है पूरा माजरा जिसको आपको अच्छे से समझना है। ये गणित है एक तरह से आपके पेपर का, तो इस हिसाब से अगर आप वो समझ पा रहे हो ये गणित, तो आप सही डायरेक्शन में मूव करो, फोकस करो ऑन द पार्ट कि हाँ आपको ये करना है। मेरे सब्जेक्ट की पेपर 1 पेपर 2 की कट ऑफ ये गई थी, मेरे को इतना स्कोर करना है। ठीक है, अगर डिफिकल्ट आ गया तो ये कम भी चली जाएगी ऑटोमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं अपना 100% दूंगा, ये आपको सोच कर जाना पड़ेगा, तभी आप ये क्वालिफाइंग मार्क्स वाला जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसको आप फोकस भी नहीं करोगे। ठीक है, बट हाँ आपको पता जरूर होना चाहिए। साथ में जो भी स्टूडेंट अभी हमसे जुड़ना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि सर आपसे पढ़ना है, पेपर 1 सॉलिड करना है, बहुत बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे दो स्टूडेंट रैंक 1 जो कि 100% थे जून 2025 में। अगर आप सोच रहे हो हमसे पढ़ना, तो अभी नवरात्र के उपलक्ष्य में आपको पता है XXX वैलिडिटी चल रही है सारे के सारे मेगा पैक्स पे, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। जो लोग बच्चे फर्स्ट ईयर में है, मान लो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है, वो अगले साल सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो वो भी जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी 18 महीने की वैलिडिटी चल रही है। मैं आपको बता देता हूं कैसे आप कनेक्ट हो सकते हो। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, adda247.com सर्च करना है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ऑल कोर्सेज पे ओपन करके यहाँ पे यूजीसी पे पहुंच जाना, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम वाली कैटेगरी में यूजीसी पे जाने के बाद ये खुल जाते हैं आपके सारी चीजें। ठीक है, इसमें आपके पास न्यू मेगा पैक्स है, इसमें ही ट्रिपल वैलिडिटी है, यही इसी का फायदा उठाना है आज। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें, इंग्लिश, कॉमर्स, इंग्लिश में भी अगर बुक चाहिए तो ये वाले ले सकते हो, बुक किट के साथ मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ईवीएस, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, साइकोलॉजी, हिंदी, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर चले जाना। एक करके मैं दिखा देता हूँ, वैसे ही अपना अपना कर लेना। मान लो आपका सब्जेक्ट है, सपोज कौन सा ले बताओ, आपका सब्जेक्ट है सपोज हिस्ट्री ले लेते हैं, है ना। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट अगर आप हो तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे वैलिडिटी के, 12 महीने, 18 महीने, कितने घंटे की क्लासेस हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कौन क्या क्या पढ़ाने वाला नीचे जाके देख पाओगे आप। ठीक है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। ज्वाइन कैसे कर सकते हो? जो लोग मान लो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में या बैचलर में और वो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो 18 महीने इतने हो जाएंगे आपके पास, 3-4 एग्जामिनेशन की साइकिल आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि 18 महीने में जून दिसंबर वाला भी कवर हो जाएगा, साथ में आपका जून का वाला भी कवर हो रहा है, साथ में दिसंबर 2026 वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डाल देना है कूपन कोड Y516। जैसे Y516 डालोगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही डिस्काउंट मिल जाएगा, 7349 में आप एनरोल कर लोगे। तो इस तरीके से अपने बैचेस में आके आप तैयारी कर सकते हो। साथ में नीचे नंबर तो चल ही रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके काउंसलर आपको समझा भी देंगे कैसे आपको जुड़ना है, वरना इस तरीके से आसानी से जुड़ जाओगे, कोड यूज हो जाएगा Y516। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। बाकी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, किसी टॉपिक पे चाहिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें आपसे, तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो ला के आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और याद रखना 27 सितंबर को क्लास हो रही है हमारी रन फॉर रैंक, उसमें जुड़ना मत भूलना, सुबह सुबह 10 बजे, क्योंकि उसमें वो बच्चे जुड़ेंगे जो इस बार JRF क्रैक करेंगे और साथ में पेपर 1 में मैक्सिमम नंबर हासिल करेंगे। और जो स्टूडेंट है मेरे, उनके पेपर 1 में ये मेरी गारंटी कि 80+ मार्क्स सबके आएंगे, क्योंकि मैंने पेपर 1 की जिम्मेदारी संभाल रखी है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।